योगी जी के अंदाज में आए हैं, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह बिष्ट। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो किसके प्रचार पे आए? प्रचार हिंदुत्व का हो रहा है और जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है उसके साथ हम खड़े हैं। तो आज के समय में केवल और केवल एक भाजपा सरकार ऐसी दिखती है जो हिंदुत्व के लिए खड़ी है। तो यहाँ से पूर्वी दिल्ली से हमारे हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव में उतरे हैं, तो हम हर्ष मल्होत्रा जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज आपके माध्यम से एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो चुनाव है, हर बार चुनाव होता था पार्टी वर्सेस पार्टी के बीच में, मगर इस बार का चुनाव है जयचंद वर्सेस देशभक्तों के बीच में। ये सारे जयचंद, जिसको इंडिया गठबंधन के नाम से आप लोग जानते हैं आज की डेट में, ये जयचंद एक हो रखे हैं। ये भारत को तोड़ने वाले वो लोग हैं जिनसे बचाने के लिए हमें मोदी जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। मोदी जी जैसे देशभक्त, और अकेला मोदी जी को जिताने से कुछ नहीं होगा, तो उनके सैनिकों को भी जिताना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, हम लोग जिस जिस क्षेत्र में मोदी जी के सैनिक जहाँ पर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनको जिताएं। हमारे क्षेत्र से हर्ष मल्होत्रा जी हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, इनको सिपाही को हमने जिताना है और मोदी जी की ताकत बनानी है। अच्छा, दिल्ली में तो केजरीवाल भी हैं, अभी जनसभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, 7 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए जी, केजरीवाल जी एक बहुत बढ़िया माफिया का नाम है। कभी आपने भी बचपन से फिल्में देखी होंगी, डायलॉग सुना होगा, हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे रोक सके। ये सबसे पहला बयान था सुनीता केजरीवाल का, उनकी धर्मपत्नी का, जिस समय केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद थे। तो मैंने भी आज तक यही सुना कि हमेशा माफिया ही बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे रोक सके। केजरीवाल जी नौटंकी करते हैं। केजरीवाल जी को कुछ नहीं पता, वो इस समय 543 में से केवल और केवल 22 सीटों में लड़ रहे हैं, और वो दुनिया को सपने दिखा रहे हैं, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं 1000 रुपये दे दूंगा। भाई साहब, अब हिंदुस्तान की जनता लालच में नहीं आने वाली। ये जयचंद वो लोग हैं जो जरा जरा से लालच में इन्होंने 768 साल हमको गुलामी की ज़िंदगी जिताई। हमारे पूर्वज जितने भी रहे, आपके भी हमारे भी, सब गुलामी की ज़िंदगी जो हमने जी वो इन जयचंदों के कारण ही थी। तो वो तो कह रहे हैं मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, तो जयचंद है, वो तो सब कुछ बोलेंगे। दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, कह रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे मुफ्त पानी मिला। मैं पहले 300 रुपये पानी का बिल भरता था, मैं बहुत खुश था। मगर जब से मुफ्त पानी मिला ना मुझे, मैं कम से कम नहीं 6,000-7,000 रुपये प्रति माह मेडिकल में दे रहा हूँ। क्यों? गंदा पानी आ रहा है, कभी पीलिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं। आज कोई भी स्वस्थ आदमी आपको दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा। आज की डेट में दिल्ली के अंदर जो औसतन आयु है वो 40 से लेकर 50 साल की हो गई है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जो हमने फ्री पानी में ये 40 से 50 की उम्र कर ली अपनी। अच्छा, तो मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय मुद्दे से अलावा राजनीति का भी है। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। देखिए, इस समय जनता बहुत जागरूक है। ये राष्ट्र का चुनाव चल रहा है, ये कोई केजरीवाल का गली नुक्कड़ का चुनाव नहीं चल रहा जिसमें वो फ्री बिजली, फ्री पानी के लुभावने वो देंगे और जनता उसमें बहक जाएगी। ये राष्ट्रहित का चुनाव है। राष्ट्रहित में सबको पता है, हिंदुस्तान के अंदर इस समय मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, और जो राष्ट्र के लिए करे, जिसको पूरा विश्व अपना गुरु मानता है। तो आज भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोदी जी अग्रसर है, उसके लिए पूरा देश मोदी जी के साथ है। अच्छा, आपका गेटअप योगी आदित्यनाथ जैसा है और आप आते भी उत्तराखंड से हैं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गई। अब देश की इच्छा किस तरफ है? अब आगे किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, राम मंदिर बन गया, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रामलला 500 साल तक अपने ही घर के बाहर टेंट पे रहे। अब काशी की और मथुरा की बारी है। भोले शंकर महाराज को भी उनका हक दिलाना है, और जब उनको भी हक मिल जाएगा तो किशन जी मानने वाले नहीं हैं। किशन जी भी अपनी बांसुरी बजाएंगे ही बजाएंगे। हिंदू को जागना होगा और राष्ट्रहित में वोट देना होगा। क्या नाम? मेरा नाम मनोरंजन है। बहुत ध्यान से सुन रहे थे मनोरंजन जी। तो दिल्ली में कौन मनोरंजन करेगा? दिल्ली में मनोरंजन बीजेपी करेगा। बीजेपी? केजरीवाल जी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि उनकी छवि खराब हो गई है। मुफ्त पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मुफ्त सब कुछ तो सारे आदमी को बांट दो ना, पूरे देश को सब चीज मुफ्त बांट दो। कैसे बांट दिया? बांटने से क्या, कहाँ से लाएंगे? मुफ्त जो सब चीज लाएंगे वो लाएंगे कहाँ से? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी? और कोई क्यों नहीं? दूसरा कोई
विपक्ष में कोई है, कोई एक नाम बता दो। बहुत सारे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। कोई नहीं है लाइन में, मोदी को छोड़ के कोई नहीं है। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? मोदी जी में क्या नहीं है बताओ? कोई ऐसा चीज है जो बता दो उनमें नहीं है, जो और नेताओं में है और उनमें नहीं है, बता दो ऐसा कोई भी आदमी बता दो। अच्छा, मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, कोई अच्छा काम जो आपको लगा हो? मैं हर मुद्दे पर बात करूंगा उनसे, हर मुद्दे पर बात करूंगा उनसे। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर उन्होंने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया हो, समाज के लिए काम नहीं किया हो, गरीब तबके के लिए काम नहीं हो, किस व्यक्ति के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। कहाँ के रहने वाले? हम तो गाजियाबाद से हैं, आते यहाँ हमारा ऑफिस है यहाँ, मैं यहाँ ऑफिस आता हूँ। जा रहे थे तो सोचा देखता सुनता चलूँ कि क्या हो रहा है। हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, अंधभक्त हूँ, अंधभक्त हूँ मैं मोदी का। बहुत बड़े फैन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जैसा कोई नहीं है। महिला सुरक्षा मुद्दा है? महिला सुरक्षा में क्या नहीं है? स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी से, बीते दिनों बेहद गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता, गाजियाबाद की जनता या देश की जनता किस नज़र से देखती? देखिए भाई, ये उनका आंतरिक मुद्दा है। हमको सहानुभूति सिर्फ इसलिए है उनसे, स्वाति मालीवाल जी से, कि भाई वो नारी हैं और नारी देश का सम्मान होती है, सुरक्षा होती है, लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, कौन प्रधानमंत्री, कौन नेता ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी तो पब्लिक के सुनाई में आप अपना बताइए। अपना तो हमारे जो है तो अपना है ही है, कौन? हमारे तो वही है, नाम लीजिए। कांग्रेस है। कांग्रेस? राज में हम ऐश करते थे, वो राज अभी नहीं मिल रहा है। क्या ऐश करते थे कांग्रेस के राज? बहुत कर रहे थे, यहाँ पे काम धंधा नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे रहता हूँ, पूरे दिन बैठ के जाता हूँ यहाँ पे। क्या काम है मजदूर के लिए? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या डिमांड है? डिमांड हम लोग का ये है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलाएंगे दुनिया। तो भाई साहब तो कह रहे थे मोदी की जगह टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी तो उसके लिए टक्कर में है जो पैसे वाले हैं, उसके लिए टक्कर में, गरीब के लिए कोई टक्कर नहीं है। धीरे धीरे आ रहे हैं आप फॉर्म में। हाँ जी, बिहार गरीब के में, लिए कोई सहायता नहीं है। बिहार में तो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव है तो बिहार से मेरा निकलेगा, तेजस्वी यादव निकलेगा बिहार से, वो हमारे लोग का गारंटी है। अच्छा, और नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो चला गया। कहाँ चले गए? वो गड्ढे में गिर गया। वो तो सीएम है, मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री था लेकिन अब नहीं रहेगा, आगे नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे।